हेलो न्यूज़ वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। इस बार हमने वार्ड नंबर 23 के उम्मीदवार रामोतर छाबड़ी से विकास कार्यों और नगर परिषद चुनाव को लेकर खास बातचीत की। उनके समर्थकों ने क्या कहा आप भी सुनिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड। उनका दावा है कि वो एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और विकास कार्यों को नई गति देंगे। अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था, बिजली, सड़क और सीवरेज वगैरह की सभी व्यवस्थाएं होने का उन्होंने दावा किया। नगर परिषद के चेयरपर्सन पद पर इस बार महिला प्रत्याशी के कार्य जाने क्या नाम है सर अपना? उन्होंने सरकार के निर्णय की सराहना की। कौन से वार्ड के रहने वाले जी? आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़। 30 साल से वाटर सप्लाई का प्रधान हूँ। अब रिटायर्ड हो गया हूँ और श्री रामोतर छाबड़ी जी से हमारे अच्छे संबंध है। कभी भी हमने कोई काम बताया है, इन्होंने उसी टाइम अपने आदमी भेज के काम करा और हम भी इनका कोई काम होता है रोकते हैं। आपका जो वार्ड है वो कौन सा है जी? हमारा 23 वार्ड। कैसा चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव में आपकी बार चुनाव बहुत टक्कर का है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने देखा है रामोतर जी पहले भी पार्षद रहे हैं। रामोतर जी तो यूँ जीते रहे ना, काम कराया है। लोगों से कह रखा है प्रचार करो, रामोतर जी ने काम नहीं कराया। मैं राव साहब हूँ, 30 साल से किसी कंपनी बाग में रह रहा हूँ। जब तो ये कच्चा था, सब कुछ इनकी देन है। नाला भरवाना, सड़कें बनवाना, ये टैले लगवाना, सब इन्हीं की देन है। जितने खंबे हैं बिजली के, हमारे बाद फिर खंबे ही नहीं आ गए। तो जो भी कराया हुआ है इन्हीं की देन है। हमारे से शक ना हो है तो ये अपने डॉक्टर साहब हैं नारंग साहब, किसी भी बच्चे से भी पूछ लोगे जिन्होंने काम देखा है, वो रामोतर छाबड़ी से पीछे नहीं है। क्यों? ये हमारे घर के ही सदस्य हैं। जी आपका परिचय? मैं सतबीर सिंह यादव कंपनी बाग रेवाड़ी से रहने वाला हूँ और रामोतर छाबड़ी यहाँ से हमारे पार्षद, भूतपूर्व पार्षद हैं और ये 3 योजना अभी तक ये जीतते आए हैं। कोई भी बच्चा, बूढ़ा या जवान, कोई भी किसी समस्या के लिए जाते हैं, कभी इन्होंने मना नहीं करा है। सबका काम करवाते हैं और जब भी काम करवाते हैं लोग बाग ये कहते हैं भाई हम रामोतर छाबड़ी के पास जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। और ये हमारी कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ स्ट्रीट लाइट की है, सीवर्स की है, पानी की है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर कोई भी जाती है इसके पास खबर मिलनी चाहिए। एक बार खबर मिलने के बाद में तत्पर काम को तुरंत करवा देता है। नगर परिषद में कहते हैं भ्रष्टाचार है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात है, हम तो अपना नेता देखते हैं। हमारे जो नेता है वो भ्रष्टाचार में। तो मतलब आपका कहना ये है कि सही पार्षद यदि चुना जाए तो भ्रष्टाचार नहीं होगा? भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर पार्षद सही चुनते हैं तो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। सरकार ने इस बार नए चेयरपर्सन की चुनने का इरादा बनाया है, तो नए जो चेयरपर्सन है कैसे, कितने बढ़िया तरीके से काम करेंगे? आपकी बार जनता सीधा चुनेगी उनको? ऐसा है, जनता इस बार सीधा चुनेगी। पहला मौका सरकार ने दिया है। इसमें अगर जनता सही चुनती है किसी नेता को, जो भी नेता हैं वो खड़े हैं, उनमें से अगर सही नेता चुनती है तो आगे विकास कार्य भी अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। पार्षदों का सहयोग भी मिलेगा। अगर नेता चेयरमैन अच्छे होते हैं तो उनका सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि चेयरमैन का सहयोग होने से कि मोहल्ले का, कंपनी बाग का और जो भी मोहल्ला है, जैसे भी मोहल्ला है, हर जो वार्ड है, जितने भी वार्ड है, सब में काम अच्छे होंगे। सहयोग रहेगा तो अच्छे काम होंगे। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र कुमार शर्मा जी, रेलवे से रिटायर जी। और वार्ड नंबर 23 न्यू आदर्श नगर बड़ाबाद। नगर परिषद का चुनाव हो रहा है शर्मा जी, आप क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? आपके वार्ड में क्या स्थिति है? नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, पर हमारे मोहल्ला पूरा यही योग्य और काम करने वाले उम्मीदवार को ही देंगे। हमारे यहाँ 4 उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे बेस्ट काम करने के लिए हर गरीब के, किसी के भी कोई प्रोग्राम हो, बिना गए किसी गरीब के बच्ची की शादी हो, सफाई व्यवस्था, पानी की, लाइट की, रामोतर छाबड़ी जैसा पार्षद नहीं मिल सकता। और 31 वार्डों में से एक 23 नंबर वार्ड का पार्षद ऐसा है, इसने विकास के कार्य में पूरे रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा पैसा लड़के झगड़ के कैसे भी लिया और अपने वार्ड का विकास करवाया। हमारे मोहल्लों में वार्ड में कहीं सड़कों की कमी नहीं है, तो टोडू बोडी है, तो अभी स्वीकृति होने के बाद भी इसने लड़के और रोडों की बनवाई। अच्छा, इस बार जो जैसे पिछली बार जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, तो आपको क्या लग रहा है इस बार हमें उम्मीद है चुनाव में और जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे? कोई पार्टी से भी खड़े हैं, वो पार्टी के नाम से थोड़े बहुत वोट ले लेंगे। वो लोग पहले पार्टी के साथ गद्दारी कर चुके हैं, आज पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या मोरल है जो विधानसभा चुनाव में तो
निर्दलियों का समर्थन करते हैं, पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, टिकट लेके लड़ रहे हैं। ऐसे आदमी का कोई मोरल नहीं है मोहल्ले में, वार्ड में, जो विकास के कार्यों को ध्यान नहीं दे, में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बस उनका एक मेन मकसद है। तो शर्मा जी, क्या इस बार जो है रामतार जी नए रिकॉर्ड कायम करेंगे? भगवान से प्रार्थना यही है कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उससे अधिक वोटों से जीतें और रेवाड़ी में पहले नंबर पर रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, आपका परिचय? पोप सिंह, कंपनी बाग, गली नंबर 1, कौन से वार्ड के बासिंदे हैं? वार्ड नंबर 23 के निवासी हैं हम। आपके वार्ड की कुछ समस्याएं कोई? हमारे वार्ड में अब तो फिलहाल जब से राम अवतार छावड़ी जी हमारे यहाँ नगर पार्षद चुने गए हैं, पहले सड़कें भी नहीं थी, कुछ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, गलियों में तार लटके हुए थे। इन्होंने आके खंभे लगवाए हैं और सड़कें बनवाई हैं। और जो मेरी गली है वो साइड वाले टुकड़े से कट के थोड़ी सी हटके है, उन्होंने उसमें 2 चैम्बर बनवाए, लाइट लगवाई और सीवर पक्का डलवाया। और उसके बाद तब से कंटिन्यूस हमारे वार्ड में लगातार विकास कार्य करते आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें कंटिन्यू जल रही हैं। कभी कोई किसी को अगर सुख दुख में हमेशा सबके खड़े रहते हैं ये। कभी भी इनको बुलाओ, कभी भी आधी रात इनके घर पे जाओ तो आधी रात को ये उठ के साथ चल लेते हैं। किसी के साथ कोई भी हारी बीमारी, यहाँ तक कि किसी के जीने मरने में भी विकास कार्य भी बराबर करवा रहे हैं वार्ड में, और सामाजिक कार्य के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा में। दूसरे और जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका क्या आपको लग रहा है कि दूसरे उम्मीदवार जो है उनको जनता का कितना समर्थन मिलेगा? देखो जी, इनकी एक बहुत साफ छवि है। दूसरे उम्मीदवारों की तो जैसी छवि है वो सभी को पता है। पब्लिक के बीच में रहते हैं तो पब्लिक को हर उम्मीदवार के बारे में जानकारी है, कौन उम्मीदवार कैसा है, तो हमसे ज़्यादा पब्लिक जानती है। आपको क्या लगता है इस बार जो है छावड़ी जी कितना मार्जिन से अपनी जीत दर्ज करेंगे? देखो जी, छावड़ी जी लगातार 3 योजना जीतते आ रहे हैं। पहले हम 9 वोट से जीते थे छावड़ी जी, उसके बाद 400 समथिंग से जीते थे कुछ, और उसके बाद तीसरी योजना में 1300 से ऊपर से जीते थे। और अब के रिकॉर्ड मतों से जीत होने की पूरी उम्मीद ही है कि हम लगातार रिकॉर्ड मतों से अब के छावड़ी जी जीतेंगे इनको वार्ड में। जी, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला हंस नगर। वार्ड नंबर 23 में इलेक्शन हो रहा है, इस बार कौन कौन प्रत्याशी है जी? ये एक तो अपने रामतार छाबड़ी जी हैं, जी एक भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, जी वो कमल का फूल लेके घूम रहे हैं, जी। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक कह रही है कमल का फूल मत करो भूल। अच्छा, एक अपने देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जी। एक मनीष कुमार हैं। इन सभी उम्मीदवारों में आपको कौन सा उम्मीदवार जो अच्छा लग रहा है, साफ छवि का है, आपने काम देखे हैं? काम भी देखे हैं, सबकी छवि भी मैं जानता हूँ, क्योंकि पर्सनली सभी को जानता हूँ मैं। लेकिन हमारे इन चारों कैंडिडेट में रामतार छाबड़ी से बढ़िया कैंडिडेट नहीं है, जो हर परिवार के दुख सुख में हमेशा आगे रहते हैं, काम में भी, काम करवाने में भी, मोहल्ले के वार्ड में पूरे में। तो इस बार जो है रामतार जी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिछला जो रिकॉर्ड है वो इनका जो इस बार क्या तोड़ पाएंगे? भगवान ने चाहे तो पूरी उम्मीद है। पिछली बार 1300-1350 वोटों से जीते थे, अब की बार 1750 वोटों से जीतेंगे। हमें तो पूरी उम्मीद है जी। शर्मा जी, आप कितनी वोटें दिला रहे हैं इस बार इस चुनाव में रामतार जी के? ऐसा है जी, मैं इस मामले में ठेकेदारी नहीं लेता। हमारे तन मन धन से हर तरह से साथ है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हम वोटें दिलवाने के प्रयास करें। कंपनी बाग की कोई बड़ी समस्या कोई आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए इस बार रामतार छाबड़ी जी के हाथों से? हमारे को तो कोई ऐसी बड़ी समस्याएं तो नज़र नहीं आ रही, सभी काम करवा दिए हैं उन्होंने। तो ये है कि कुछ चुटमुट चलती रहती है। मेन काम तो मेरी नॉलेज में तो कंपनी बाग में तो लगभग सभी गलियाँ, शिविर, लाइटें, मेनली यही समस्याएं होती हैं मोहल्लों में। तो नगर परिषद के चुनाव में जनता से आप क्या अपील करेंगे, कैसे पार्षद चुनने चाहिए? काम करने वाले साफ सुंदर स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को चुने, जिनके बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, क्योंकि अब जो चुनाव के दौरान तो सभी अपने आप को दूध का धुला हुआ प्रस्तुत करेंगे।
लेकिन उनके बैकग्राउंड भी तो देखना चाहिए, और सरकार ये देखना चाहिए कि आम आदमी के दुख सुख में काम करवाने में कौन आगे रहता है। तो सरकार ने इस बार चेयरपर्सन का भी चुनाव अलग से जनता के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार बीजेपी चेयरमैनशिप का चुनाव जीतेगी? बीजेपी चेयरमैन क्या, मतलब बीजेपी ही सब कुछ अपने उसमें रखना चाहती है क्या? मतलब जहाँ देखो पंची का, सरपंची का, पार्षद का, नगर पार्षद, जिला पार्षद, चेयरपर्सन, मतलब हर जगह कमल का फूल का दिखा के ही वो वोटें लेना चाहते हैं क्या? क्या मतलब एक उनके साथ बंद के ही आदमी रहेगा? आपके हिसाब से चेयरमैन जो पद है उसके लिए कौन अच्छा उम्मीदवार होगा? उम्मीदवार तो पब्लिक देखिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है सीधा चेयरपर्सन का चुनाव। स्वच्छ छवि के उम्मीदवार चुनने चाहिए। बिल्कुल, जनता से आपकी यही अपील है? बिल्कुल अपील यही है कि साफ स्वच्छ छवि के लोगों को चुनो, किसी के पीछे मत चलो कि भाई ये फला पार्टी से, ये फला पार्टी से, स्वच्छ साफ छवि के लोगों को चुनो। धन्यवाद। सर, नगर परिषद का चुनाव है, आप भी चुनाव में उतरे हुए हैं, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कैसे रणनीति रहेगी इस बार चुनाव जीतने की? देखिए जी, मैं इस वार्ड से सन 2000 से अब तक लगातार पार्षद रहा हूँ, और मेरे काम को देखते ही मेरे वार्ड के जो मेरे वोटर है, मेरे साथी हैं, मेरे काम को देखते हुए इसको लगातार 3 बार बनाया है, और उन्हीं का ये कहना है कि छावड़ी साहब एक बार फिर चौका लगाएंगे आपका, और फिर लड़ो, आपसे अच्छी कोई हमारी सेवा कर ही नहीं सकता। विकास कार्यों की यदि बात करें तो सरकार कहती है कि हमने विकास कार्य किया है, बीजेपी कहती है हमने विकास किया है, कांग्रेस कहती है हमने विकास कार्य किया है। आप जो है आपने अपने वार्ड में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, अब क्या आगे रणनीति रहेगी इलेक्शन जीतने के बाद? देखो, जो पहले मैंने विकास करे हुए हैं उससे भी ज़्यादा 21 विकास करके दिखाऊंगा आगे बढ़। लोग जो है चाहते हैं नया बदलाव, चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। नगर परिषद में भी जो भ्रष्टाचार की बात हुई, तो भ्रष्टाचार नगर परिषद में है या नहीं है? भ्रष्टाचार, हम 3 साल से पार्षद नहीं थे, कमेटी हमारी सन 2018 मार्च के अंदर हम क्या वो सभी पूरा हो गया था, मतलब 2018 को मार्च के अंदर, और तब से अब तक ये 3 साल हो गए। 3 साल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी पब्लिक परेशान है, किसी पब्लिक को कोई काम नहीं हुआ कमेटी में। और जब हम कमेटी में पार्षद बन के जाएंगे, सबसे पहले भ्रष्टाचार में जाएंगे, और किसी पब्लिक को ये मौका नहीं देंगे कि वो कहे कि हम कमेटी में आके परेशान हो रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। सभी का काम होगा और सभी का काम करवाएंगे। तो ये जो जैसे चेयरमैन का अगली बार इस बार सरकार ने अलग से चुनाव कराने का निर्णय लिया है, तो अलग से चुनाव होने की वजह से क्या कोई व्यवस्था परिवर्तन होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अब का जो चेयरमैन बनेगा उसको पब्लिक चुनेगी। पहले क्या कि पार्षद उनको पर दबाव बनवा के गलत काम करवा लेते थे, अब वो अपने दम पे जीतेगा, पब्लिक के दम पे जीतेगा, तो भ्रष्टाचार मिटेगा और अच्छा कार्य करेगा। तो आपने भी जो है अपने वार्ड में लोगों से बात की है, लोगों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार, लोगों से मिलने के बाद में क्या मुख्य विशेष मांग क्या है, लोग इस बार क्या चाहते हैं, क्या नहीं, ऐसी कोई मैंने अपने वार्ड में कमी नहीं छोड़ा। सिर्फ ये है कि जो सड़कें 2 साल 5 साल पहले बनी हुई है वो हल्की हल्की कहीं टूट रही तो उनको दोबारा बनवा देंगे। विकास कार्य मेरे वार्ड में कोई कमी नहीं है। सीवर है, पानी है, सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, सफाई कर्मचारी है पूरे हैं, घर घर गाड़ियाँ कूड़े की जा रही है। एक तो सबसे हमने जो कमेटी में आई, घर घर में गली गली में गाड़ी भेज रहे हैं कूड़े की, इससे गली में वैसे के अंदर नहीं रह रही, ऊपर से सफाई कर्मचारी हमारे अलग अलग हुए गलियों के अंदर, तो सफाई का बहुत बढ़िया काम है हमारे वार्ड में। अब की बार आपके जो वार्ड नंबर 23 है उसमें कितने मतदाता हैं? मेरे वार्ड में अब तक से 4425 मतदाता है। पिछली बार जब आपने जीत दर्ज की थी तो कितने मतों से जीत दर्ज की थी? पिछला जो चुनाव था मेरा सन 2013 में, शहर रेवाड़ी में 31 वार्ड है, 31 के 31 वार्डों सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता था, रिकॉर्ड तोड़ा था रेवाड़ी में 31 वार्डों में जीत का भी, 1350 लीड दी थी मैंने। इस बार जो जैसे चेयरपर्सन महिला आएंगी बीसी वर्ग से हैं, तो उसका जो उम्मीदवार हैं चेयरमैनशिप के, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से उम्मीदवार जो है इस बार मुकाबले में रहने की उम्मीद है? देखो, जो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, उन्हीं को हम चेयरमैन बनाएंगे। जनता की ओर से अनुभव भी हो, पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, ऐसे चैनल बनाएंगे। हेलो न्यूज़ वर्ल्ड की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।